Assalamualaikum everyone. Welcome back to Improve Your English. Guys, commas are punctuation marks with a variety of uses. So in this lesson, we are going to talk about how to use the comma correctly. So let's begin. कॉमा कॉमा किसे कहते हैं? कॉमा इबारत में ठहरने का जो निशान होता है वो कॉमा कहलाता है. गाइस, कॉमे का जिक्र जहां भी किया जाता है हमें समझ जाना है कि हमें ठहरना है, लेकिन जितना फुल स्टॉप में ठहरते हैं उससे थोड़ा कम ठहरना है. इसके कुछ मेन यूजेस भी होते हैं. चलिए आइए बात करते हैं. द फर्स्ट यूज इज टू सेपरेट 3 और मोर आइटम्स इन अ सीरीज. यानी जब किसी सीरीज या लिस्ट में 3 या उससे ज्यादा आइटम्स होंगे तो उन्हें सेपरेट करने के लिए यानी अलग करने के लिए कॉमे का यूज किया जाएगा. एग्जाम्पल्स देखिए. वी हैड कॉफी, चीज एंड ग्रेप्स. यहाँ पर कितने आइटम्स की बात हो रही है? 3. कॉफी, चीज एंड ग्रेप्स. तो यहाँ कॉफी के बाद कॉमे का यूज किया जाएगा यानी चीज से पहले, और उसके बाद थर्ड आइटम से पहले, क्योंकि ये लास्ट आइटम है सेंटेंस में तो इसलिए इससे पहले एंड का यूज किया गया. और एंड से पहले यानी लास्ट आइटम के साथ एंड से पहले हम कॉमा यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. इसका कोई रूल नहीं है. मुझे पसंद है एंड से पहले कॉमा यूज करना तो इसलिए मैंने किया है. इसी तरह एक सेंटेंस है. अली, राज एंड शहजाद डिसाइडेड टू मीट फॉर पिज्जा आफ्टर क्लासेस. यहाँ पर कितने पर्सन्स की बात हो रही है? 3 पर्सन्स की. अली, राज एंड शहजाद. तो अली के बाद कॉमे का यूज किया जाएगा यानी राज से पहले, और उसके बाद शहजाद से पहले एंड का यूज किया गया. तो एंड से पहले हम कॉमा यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. मैंने किया है. इसी तरह एक सेंटेंस. वी बॉट एप्पल्स, पीचेस एंड बनानास टुडे. तो यहाँ पर कितने आइटम्स की बात हो रही है? यहाँ पर भी 3 आइटम्स की बात हो रही है. एप्पल्स, पीचेस एंड बनानास. तो यहाँ पर एप्पल्स के बाद यानी पीचेस से पहले और एंड से पहले कॉमा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते. यानी लास्ट आइटम से पहले एंड का यूज किया गया है और उससे पहले हम कॉमे का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. Let's talk about its second use. Use comma when functioning as sentence adverbs. यानी कॉमा का यूज उन वर्ड्स को अलग करने के लिए भी किया जाता है जो जुमले का हिस्सा नहीं होते. वो कौन से वर्ड्स होते हैं आगे चलकर बात करेंगे. एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश कीजिए. अनफॉर्चुनेटली शी हैज पास्ड अवे. यानी बदकिस्मती से उसका इंतकाल हो गया है. इस एग्जाम्पल में गाइस शी हैज पास्ड अवे ये मेन सेंटेंस है, जबकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर राइटर का ओपिनियन है. सो अनफॉर्चुनेटली के बाद कॉमे का यूज करेंगे और इसलिए किया गया है. इस तरह के वर्ड्स सेंटेंस एडवर्ब्स कहलाते हैं. इन वर्ड्स के अलावा फ्रैंकली, होपफुली, सैडली, रिग्रेटिवली और अनहैप्पीली का यूज भी किया जाता है. और जब एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो कॉमा का यूज किया जाता है इनके बाद. Use a comma to separate independent clauses in a sentence. यानी कॉमे का यूज इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट यानी अलग करने के लिए भी किया जाता है. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. वी वॉन्टेड टू गो टू द बीच बट इट रेन्ड दैट डे. फर्स्ट सेंटेंस वी वॉन्टेड टू गो टू द बीच यानी हम बीच जाना चाहते थे. ये कंप्लीट सेंटेंस है यानी ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ. उसके बाद बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. उसके बाद इट रेन्ड दैट डे ये सेकेंड सेंटेंस है. सेकेंड सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट है. इट रेन्ड दैट डे उसी दिन, लेकिन उसी दिन बारिश हो गई. तो इट रेन्ड दैट डे सेकेंड सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस है. तो ये दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहलाएंगे.
और बट मैंने बताया जैसे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हैं इसलिए हमने कॉमे का यूज किया है। कॉमे का यूज यानी एक सेंटेंस जब हमारे पास कंप्लीट हुआ, वी वांटेड टू गो टू द बीच, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसके बाद हमने कॉमे का यूज किया है। अच्छा, एक और बात ये कि गाइस जब भी हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करना होता है तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पर कौन से हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हमने कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया है? बट। तो यहाँ पर एक सेंटेंस जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमने कॉमे का यूज किया, उसके बाद बट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके बाद सेकंड सेंटेंस। तो हमने बट से पहले कॉमे का यूज किया है। अच्छा, इसके अलावा हम कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करते हैं? सो, येट, और, बट, नॉर, एंड और फॉर का एडिशन भी करते हैं हम यहाँ पर। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। Connecting dependent and independent clauses. Guys, इसी तरह जब किसी सेंटेंस में हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का कॉम्बिनेशन मौजूद हो और डिपेंडेंट क्लॉज पहले मौजूद हो तो उसके बाद हम कॉमा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट वर्क हार्ड। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है और सेकंड नंबर पर इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है, इसलिए हमने डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा का यूज किया है क्योंकि फर्स्ट नंबर पर हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है। अब एक बात जो याद रखने की है वो ये है कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद हो, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास फर्स्ट नंबर पर मौजूद हो और डिपेंडेंट क्लॉज सेकंड नंबर पर मौजूद हो, तब इस सिचुएशन में हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। ये बात हमें याद रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, आई प्लांटेड फ्लावर्स बिकॉज आई लाइक फ्लावर। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है और उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमा का यूज नहीं किया और इस सिचुएशन में कॉमा का यूज नहीं किया जाएगा। ये बात आपको भी याद रखनी है। इसके अलावा कॉमा का यूज नंबर्स, डेट्स और सैल्यूटेशंस के साथ भी किया जाता है। सैल्यूटेशंस यानी जिन्हें हम ग्रीटिंग्स कहते हैं, यानी डियर सर, डियर मैडम, डियर फ्रेंड, इनके साथ भी कॉमा का यूज किया जाता है। So guys, that's all from my side. I hope you enjoyed this lesson and liked it. If you have any question regarding this topic, just let me know in the comment section. In the upcoming video, you will learn about some other punctuation marks. Thanks for watching the video till the end. All the best. Take care and bye-bye.